करते अगर आप होते एक्टिव ट्रेडर तो? नहीं, मैं होता तो ऑप्शन राइटर होता है इस वक्त, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि कॉल राइटर्स अभी तक ट्रैप हुए नहीं। दूसरी बात यह है, 10 डेमा आपके पुट राइटर्स को सिक्योर कर रहा है, बट एक मजबूत कड़ी जो आपके पास रिलायंस थी, जियो से संबंधित खबर के बाद थोड़ा सा जब रिलायंस कोलैप्स हुआ तो वो 25,550 और 600 के जोन को क्रॉस करने की जो पॉसिबिलिटी थी वो थोड़ी सी दरकिनार हो गई। देखिए आशीष, इस बाजार को ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है और मैं रोज़ बरोज़ आपके बताता भी हूँ कि एफआईएस की शॉर्ट कॉल है, शॉर्ट पुट है। बाजार 3 दिन से उसी रेंज में है। स्लाइटली अगर आप देखें बेटर चांस लग रहे हैं वो है निफ्टी बैंक है, कंसिडरिंग प्लेसमेंट ऑफ एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से इंडिसेस के स्टैट्स के साथ, एफआईएस के स्टैट्स के साथ। कैश में बहुत थिन बाइंग है एफआईएस के, 77 करोड़ रुपए की, 920 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक ये डीआईएस ने बाय किया। एफआईएस ने इंडेक्स को फर्दर सेल किया, 991 करोड़ रुपए का, 639 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काटे, शॉर्ट करीब करीब 4553 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली करीब 558 करोड़ रुपए की, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। एफआईएस का नेट शॉर्ट कैपिटलाइज करके बढ़ के 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुका है आशीष। मतलब ये इस सीरीज के मात्र अभी हम 1/3 पार्ट में लगभग 32,000 शॉर्ट से 75,000 शॉर्ट पे आ गए हैं। और फिर कह रहा हूं, आज के इस सेशन के लिए एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लियरली विजिबल है कि कॉल शॉर्ट उनकी तरफ से 46,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ऑलमोस्ट 47,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी सप्लाई जोन वेल डिफाइंड है कॉल राइटर्स के जोन। एक दिन के लिए हमको एक, कल जब मैं सुबह इस वक्त बात कर रहा था कि पुट राइटर्स के पास थोड़ा सा कन्विक्शन आया है, वो खड़े हो गए हैं अगेंस्ट पुट राइटर्स, लेकिन वो चीज़ कल कोलैप्स हो गई बिकॉज ऑफ दैट रिलायंस फैक्टर। लिखा है ये प्लेसमेंट अगेन फॉर दिस सेशन, एक्सपायरी सेशन, अच्छी तरीके से स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं कॉल राइटर्स, 25,500, 600, 700, 800, आई मीन ह्यूज आउटस्टैंडिंग वाई। ये देखिए 25,500 पे करीब 1.5 करोड़ का, 600 पे करीब 1.25 करोड़ का, और इसके अगेंस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45% ओआई कम है पुट्स के। मेरे ख्याल से जो बात मैं कह रहा हूँ ये आपको पिरामिड्स देख के समझ में आ जाएगी कि बड़े कॉल राइटर्स के अगेंस्ट पुट राइटर्स का कन्विक्शन कम है, बहुत ही कम है, इवन सिर्फ अलाइंड है 25,400 पे। यस, हमें जो चीज़ यहाँ पे सेफगार्ड कर सकती है और एक्सपायरी डे वो है आपके एवरेजेस 10 और 20 लेवल्स लेके आइएगा। जब तक RS1 बाइसेक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा, और बेस 1 बाइसेक्ट नहीं होगा, यानी बेस 1 जब तक वायलेट ना हो और RS1 जब तक वायलेट ना हो, आपको वही तयशुदा पिछले 4 दिन के नियमों के मुताबिक ट्रेड करना है। सेल ऑन राइज, हायर ट्रेजेक्ट्रीज, एग्जिट, और बेस के आसपास टुवर्ड्स बेस 1 एक ट्रेड पिक कीजिए लॉन्ग का, विद बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। फिर कह रहा हूं कि जिस दिन भी ये रेंज टूटेगी, चाहे वो RS1 टूटे या फिर बेस 1 टूटे, बेस 1 आपका 10 है और RS1 पे कॉल राइटर्स है, तब एक सेकंड स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स RS2 एंड बेस 2। निफ्टी बैंक, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि स्लाइटली बेटर है, बेटर इसलिए क्योंकि अपने 57,000 के पुट राइटर्स के ऊपर टिका हुआ है। जैसा भी है, चले चाहे ना चले, बट एटलीस्ट 57,000 के पुट राइटर्स के कन्विक्शन के ऊपर बैठा हुआ है। प्राइवेट बैंक्स स्लाइटली बेटर लग रहे हैं आज इन टर्म्स ऑफ देयर पोजिशनिंग, और बट 57,000 पे पुट राइटिंग, 57,500 पे कॉल राइटिंग, उसके बाद 58,000 पे कॉल राइटिंग। तो हमारा ट्रेड सेटअप क्या कहता है, लिखा है ये बेस, ये देखिए, ये ऑरेंज कैंडल, दैट्स आउटस्टैंडिंग वाई इन पुट ऑप्शंस। बेस 1 को हम खरीदेंगे, हमारे पास अभी बेस 1 पे क्या अलाइंड हो गया है, 10, 20, यही एवरेजेस आके 57,010, 56,890 पे प्लेस्ड हो गए हैं। इसके ऊपर, इसके पास तक के डिप को बाय, कल का हाई, परसों का हाई सेम जगह परसिस्ट करता है। प्लीज RS1 लेके आइएगा, दैट्स 57,283। अगर ये हाई कटता है तो स्विंग टुवर्ड्स 483, 531 पे अपने ट्रेड को चेक करिए, नहीं कट रहा है स्क्वायर ऑफ कीजिए, बट अगर 531 कटता है तो अंडर द लीडरशिप ऑफ बैंक निफ्टी बाजार भी चलेगा, और उस वक्त बैंक निफ्टी एक 57,690 और 57,808 तक का सफर फर्दर 300 पॉइंट का तय कर सकता है। आशीष।